Good morning, students. Today I will continue the chapter, okay, that is molecular basis of inheritance. Molecular basis of inheritance. And my today's topic is RNA world. That is, we have to go through the discussion or argument that which is a better genetic material, that is RNA or DNA, and why. Okay, so first of all, our main matter of concern is RNA world. RNA world. Okay, now first of all, we know that the full form of RNA is a ribonucleic acid, which is the first genetic material to be discovered. Ribonucleic acid, that is RNA. What is it? It is RNA, is the first genetic material to be discovered. First genetic material to be discovered. Now it is evident, ठीक है, ये एविडेंट हो गया, ये सबके सामने क्लियर हो गया थ्रू रिसर्चेस. इट इज एविडेंट थ्रू scientific researches. It is evident through scientific researches that essential life processes such as मेटाबॉलिज्म फर्स्ट, सेकेंड क्या होगा? ट्रांसलेशन. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना प्रोटीन नहीं बनेगा और प्रोटीन नहीं बनेगा तो कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा. मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग एक्सेट्रा. ठीक है, that the essential life processes evolved around RNA, evolved around RNA, that is ribonucleic acid. Next, RNA, okay, used to acts as a genetic material. RNA used to act as a genetic material as well as a catalyst. और साथ ही साथ वो क्या है? It also behave as a catalyst. ठीक है. अब but RNA being a catalyst, ये जो catalyst property है RNA का, it makes it highly reactive and so it is unstable. But RNA being catalyst is highly reactive and unstable. ठीक है, and unstable नहीं लिख दो, hence unstable, and that is why it is unstable. And the main reason of instability is its catalytic property. Okay, now therefore DNA has evolved, and DNA किससे evolve हुआ? RNA with a chemical modification that make it more stable. Therefore DNA has evolved from Therefore, DNA has evolved from RNA with a
chemical modification, with a chemical modification that make it more stable. ठीक है, और डीएनए आरएनए से इवॉल्व हुआ, बट केमिकल मॉडिफिकेशन के साथ जो डीएनए को ज्यादा स्टेबल बना दिया. ठीक है, डीएनए बीइंग डबल स्ट्रैंडेड, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बीइंग डबल स्ट्रैंडेड, और साथ ही साथ क्या है, कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, एंड हैविंग complementary strand and having complementary strand. Okay, further resist changes, further resist changes, ये अपने अंदर जल्दी चेंजेस होने नहीं देता है, क्योंकि ये चेंजेस के अगेंस्ट में रेसिस्टेंस शो करता है बाय इवॉल्विंग अ प्रोसेस ऑफ रिपेयर. लास्ट में डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा था, सॉरी डीएनए रेप्लिकेशन में प्रूफ रीडिंग एंड रिपेयर, इवॉल्विंग अ प्रोसेस ऑफ रिपेयर. ठीक है, तो ये तो एक एस्पेक्ट हो गया जिससे ये प्रूफ हो रहा है कि आरएनए और डीएनए ज्यादा दोनों ही जेनेटिक मटेरियल है, बट डीएनए क्योंकि स्टेबल है तो डीएनए को ज्यादा प्रीफर किया जाता है टू स्टोर एज अ जेनेटिक मटेरियल, एंड दैट इज व्हाई डीएनए हैज द मोर कैपेबिलिटी टू स्टोर अ जेनेटिक मटेरियल. ओके, अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे डीएनए वर्सेस आरएनए. यहां हम लोग जान गए कि डीएनए एसेंशियल मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करता है. डीएनए जेनेटिक मटेरियल होने के साथ साथ एक कैटलिस्ट भी है, और कैटलिस्ट होने के कारण वो हाईली रिएक्टिव है, और हाईली रिएक्टिव होने के कारण वो अनस्टेबल है. लेकिन जो डीएनए आरएनए से बना वो डीएनए केमिकल मॉडिफिकेशन के साथ बना, जिसके कारण उसका स्टेबिलिटी आरएनए से ज्यादा है. ठीक है, प्लस उसमें एक रिपेयर मैकेनिज्म है जिससे आसानी से उसमें कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं होता है. अब हम लोग पढ़ेंगे डीएनए वर्सेस आरएनए. डीएनए वर्सेस आरएनए. ओके, सबसे पहले it is evident from the Griffith transforming principle that when the DNA is heat killed, they did not destroy some of the properties of genetic material. ठीक है, it is evident from Griffith प्रिंसिपल, जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी कहे हैं, दैट इवन आफ्टर हीट, ठीक है, दैट इवन आफ्टर हीट ट्रीटमेंट, ऑल द कैरेक्टर्स of the genetic material is not destroyed. डीएनए का सभी कैरेक्टर 100% डिस्ट्रॉय नहीं होता. ठीक है, जो इस बात से भी एक्सप्लेन है कि जो डीएनए को दोनों को अलग किया गया, और जैसे ही अनविंडिंग एंजाइम अलग होता है, वो दोनों डीएनए स्ट्रैंड जो एक दूसरे से अलग है वो दोबारा कॉइल करके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाता है. नाउ स्टेबिलिटी इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए मटेरियल, मेन प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल. डीएनए हो या आरएनए हो, उसके सुपीरियरिटी को हम किस अकाउंट में मेजर करेंगे? स्टेबिलिटी के आधार पर. इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल एज it should
एज इट शुड नॉट चेंज, इसको चेंज नहीं होना चाहिए. इट शुड नॉट चेंज with different stages of life cycle, with the different stages of life cycle. It should not change with the different stages of life cycle, age, or with change in the physiology of the organism. Change in the physiology of the organism, or with change in the physiology of the organism. यानी डीएनए का जो प्रॉपर्टी है, डीएनए नहीं, जेनेटिक मटेरियल का जो प्रॉपर्टी है वो मेन प्रॉपर्टी है स्टेबिलिटी. और ये स्टेबिलिटी कब पता चलता है? जब इसका कैरेक्टर चेंज नहीं होता है विद द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, सेकेंड विथ एज, एंड थर्ड विथ चेंज इन द फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. अगर फिजियोलॉजी बॉडी के डिफरेंट केमिकल रिएक्शन में चेंज आ रहा है और फिर भी उस जेनेटिक मटेरियल का कैरेक्टर एज इट इज है, दैट मीन्स इट इज स्टेबल एंड दैट इज द वेरी बेसिस ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा देखो. नेक्स्ट, in the structure of RNA, in the structure of RNA, जो राइबोस शुगर होता है उसके हर सेकेंड पोजीशन में OH ग्रुप है, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. ठीक है, द 2 OH group, the 2' OH group present at every न्यूक्लियोटाइड. हर एक न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है? नाइट्रोजनस बेस, सुगर प्लस फॉस्फेट. तो सुगर का जो राइबोस सुगर का जो सेकेंड पोजीशन है, सभी राइबोस के सेकेंड पोजीशन में 2H ग्रुप प्रेजेंट है. एट एवरी न्यूक्लियोटाइड इज अ रिएक्टिव ग्रुप. और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है? इज अ रिएक्टिव ग्रुप. नाउ the 2' OH group सेकेंड पोजीशन में जो राइबोस शुगर का OH ग्रुप है makes the RNA, okay, makes the RNA labile and easily degradable. अब आरएनए हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये कैटालाइटिक है, कैटलिस्ट है, सो इट इज रिएक्टिव. आरएनए इज ऑल्सो catalytic, so it is reactive. And additional stability to DNA is also provided. ठीक है, आरएनए रिएक्टिव है बट डीएनए में जो एडिशनल स्टेबिलिटी है उसका एक कारण क्या है? थायमिन उसके पास है इन ल्यू ऑफ यूरेसिल. ठीक है, इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द प्रेजेंस ऑफ क्या? थायमिन. by the presence of thymine in place of किसके बदले? यूरेसिल के बदले. ठीक है, तो देखो 2HOA ग्रुप है, ये ग्रुप आरएनए को लेबाइल और इजीली डिग्रेडेबल, बहुत तेजी से नष्ट होने वाला बना देता है. आरएनए कैटालाइटिक भी है.
कैटालाइटिक है इसलिए हम अभी पढ़ चुके हैं ये रिएक्टिव है, और रिएक्टिव है तो वो अनस्टेबल है। जबकि एडिशनल, इसको ये रख देते हैं ना, एडिशनल जो स्टेबिलिटी है डीएनए में वो किसके कारण है? उसका एक कारण है यूरेसिल के बदले उसके पास थाइमिन है। ठीक है, अब नेक्स्ट, म्यूटेशन करने का जो टेंडेंसी है वो भी आरएनए में ज्यादा है और डीएनए में कम है। ठीक है, बोथ डीएनए एंड आरएनए, both DNA and RNA has the ability to mutate, since RNA is, both DNA and RNA has the ability to mutate, ठीक है, since RNA is unstable, अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि इसमें कैटालाइटिक प्रॉपर्टी है। Since RNA is unstable, it mutates या it undergo mutation at a faster rate. It undergo mutation at a faster rate. Now, that is why those viruses, इसलिए जिस वायरस में आरएनए में एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है उसका म्यूटेशन रेट बहुत हाई होता है। अभी कोरोना वायरस में देख लो, उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए। इसलिए वो तेजी से म्यूटेंट कर रहा है, म्यूटेशन कर रहा है और लगातार अपने फॉर्म को चेंज कर रहा है। दैट इज वाई दोज वायरसेस, ओके, विच हैव आरएनए as a genetic material, which have RNA as a genetic material, okay, which have RNA as a genetic material, have short lifespan. इसका जीवन का लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है। undergo mutation and thus evolve rapidly, और इसमें इवोल्यूशन भी बहुत तेजी से हो रहा है। अब क्या होगा? डीएनए इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए। डीएनए आरएनए के ऊपर डिपेंडेंट है, किसके लिए? फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। लेकिन आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस डायरेक्टली करेगा, वेयरएज आरएनए डायरेक्टली कोड्स फॉर protein synthesis, whereas RNA directly codes for protein synthesis. ठीक है, तो डीएनए क्या है? इट इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, लेकिन आरएनए खुद डायरेक्टली कोड्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। नाउ दिस, इतना जो हम लोग स्टेटमेंट दिए, इतना जो कारण दिए, ये प्रूव करता है कि डीएनए और आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल है, पर डीएनए ज्यादा स्टेबल है। दिस प्रूव्स दैट डीएनए एंड आरएनए, दिस प्रूव्स दैट डीएनए एंड आरएनए, ठीक है, एक्ट्स एज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, बट
DNA being more stable, but DNA क्योंकि ज्यादा स्टेबल है, is preferred, इसको प्रेफरेंस दिया जाता है, is preferred for storage of, is preferred for storage of genetic information, is preferred for storage of genetic information, preferred for storage of genetic information, ठीक है, एंड ठीक है, और इसलिए डीएनए को ज्यादा बेटर माना जाता है फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, डीएनए स्टोरेज के लिए ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आरएनए के कॉन्टेक्स्ट में ये देखा जाए तो वो क्या करता है, डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस करता है, यानी वो कैरेक्टर के एक्सप्रेशन में आरएनए ज्यादा स्पेशलाइज्ड है इन कंपैरिजन टू डीएनए, ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट डीएनए वर्सेस आरएनए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।